बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी मैदान में तो जो कुछ होता है उस पर तो तबसरा करते रहेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है वो एक अफसोसनाक भी है और अल्फाज भी नहीं है कि किन अल्फाज से इस टॉपिक का मैं इब्तिदा कर लूँ। लेकिन ये है कि हमेशा जो मज़हबी जमातें हैं, सियासी जमातें, वो हमेशा कहते हैं कि उलमा जो है वो हमारे सरों के ताज है। इसमें कोई शक नहीं है, अंबिया के वारिस हैं, सरों के ताज है। और आलिम की जो रात की जो नींद है वो हम जैसे लोगों की इबादत गुज़ारों की इबादत करने से भी उसकी नींद बेहतर होती है। सबको पता है, और जिनको नहीं मालूम उसको भी ये बिल्कुल समझना चाहिए कि उलमा बहुत ही बड़ा रुतबा है आलिमों का। लेकिन दुख यहाँ पहुँचता है कि ये आम आदमी से उलमा के लिए कदर, इज़्ज़त, और ये तो कोशिश करते हैं कि हमें इज़्ज़त दे, या हमारी पार्टी का जो सरबराह है उसको इज़्ज़त दें, या उसके पीछे बातें ना करें। लेकिन वो एक सियासी प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर भी ले तो वो एक सियासी पार्टी होती है। जैसा कि फ़र्ज़ करो मैं कुछ बातें हैं, सिराजुल हक साहब हैं, वो जब पीटीआई की हुकूमत के साथ जब वो हिस्सा थे केपीके में, तो उसका पता नहीं चलता था कि डरने में कि ये पीटीआई के साथ हैं या नून लीग या अपोजिशन के साथ हैं। तो उसको कोई कभी क्या कहता था कि यार तितर है, बटेर है, कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं, इस किस्म की बातें होती क्योंकि सियासी प्रॉपर्टी है ना। तो फजल रहमान है, अभी अगर कोई उसे कहे कि चोरों का जो टोला है उसका सरबराह है, बिल्कुल जो डिक्लेयर हो चुके हैं, नवाज शरीफ है बहरून मुल्क भाग चुका है, नहीं तो अभी तो आना चाहिए, उसकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ हैं, कितने केसेस हैं, जरदारी है, कोई 10% उसे कहते हैं, क्योंकि ये सियासी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, मुखालिफिन तो होते हैं। अब फजल रहमान है, उसको कोई कहते हैं परमट है, डीज़ल के परमट लिए हैं, बेनज़ीर की हुकूमत को हराम कहने वाला फिर बेनज़ीर ने डीज़ल के परमट दिए, यानी इस किस्म के बातें होती रहती है। लेकिन ये एक चलता रहेगा ये सिलसिला। 7 लाख कभी 14 लाख उलमा का जो है ना एक लीडर है, रहबर है, आगे जाने वाला है, उलमा के पीछे बातें ना करें। लेकिन यहाँ मसला ये है कि एक जो हमारे आलिम हैं बहुत सारे पूरी दुनिया में, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी, ख़त्म नबूवत के पैरोकार, ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरी दुनिया में प्रचार करने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी है इस की दावत देने वाला मौलाना तारिक जमील साहब, जो पूरी दुनिया में जितने मतलब है नियत की हुई है, बहुत सारे ममालिक में गए हैं और यही एक बात करते हैं। न कभी उसके पास हुकूमती ओहदा आया है, न कभी ओहदे लेने की लालच की है, न कभी सियासत में एंट्री की है। हाँ, जैसे कलसूम नवाज़ फौत हो गई, जनाजा किसने पढ़ाया? तारिक जमील साहब ने। ये नहीं है, हर किसी से मिला है, मुशर्रफ से मिला है, इमरान से मिला है, हर किसी फजल रहमान से मिला है, शियों से मिलता है, बड़ी यानी हर मकतब फ़िक्र के लोगों से मिलता है, प्यार बांटने वाला है, मोहब्बत करने वाला शख्स है। तो यानी उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा जो कहते हैं कि उलमा की कदर करो। ये जो दूसरों से कदर की तवक्को रखते हैं वो ख़ुद उलमा की कदर नहीं करते। कभी उस पर क्या जुमले कसते हैं, कभी कहते हैं ज़र ख़रीद ग़ुलाम है, कभी कहते हैं इमरान का ये है, कभी क्यों सिर्फ इमरान की तारीफ़ की है इसने कि आज तक मैंने किसी ऐसे हुक्मरान को नहीं देखा जो इस किस्म की बातें करते हों। यानी हमने इतनी ज़्यादा दावत का काम किया, लेकिन हमने ला इलाहा इल्ला मतलब कि इतना नहीं समझाया लोगों को जितना इमरान खान ने समझाया। और एक हकीकत है क्योंकि करोड़ों लोग उसको सुनते हैं टीवी पर हर जगह। तो यही बात है जो इन लोगों को चुभती है, और उसकी वजह से क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, सारा गिला तो इन्हीं से बनता है कि आप जब कहते हैं तो इसको मना कर लें कि तारिक जमील साहब पर भी
اب کیونکہ عمران خان کی تعریف کی جا چکی ہے ایک دفعہ، تو اب تو طارق جمیل صاحب کو اس میں آنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اس حکومت کی شر سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بچائیں۔ آپ سب کہیں آمین، کیونکہ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رسول کی بات اور جہنم سے کوشش اس کی یہی ہے کہ امت محمدی کو جہنم سے بچا کر جہنم میں جانے والا بنا دیا جائے۔ یہ ہے طارق جمیل صاحب کا ایک ویژن، ایک منصوبہ، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ایک ایسا شخص ہے جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، ایک محبت بانٹنے والا، ایک پیار کرنے والا، ہر کسی کے پاس خود جانے والا، پوری دنیا میں مطلب فرقہ واریت بار بار کہتا ہے کہ جو ممبر ہے وہ پیار محبت کے لیے استعمال کرو، نہ کہ نفرت پھیلانے کے لیے۔ یہ اس کا ایک اپنا فارمولہ ہے جس میں کافی حد تک کامیاب، اور کافی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ اس حکومت کی شر سے اللہ اس کو بچائے۔ حالانکہ طارق جمیل صاحب نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ دیکھو، میں اور میرا اکاؤنٹ کل کتاب کی طرح ان لوگوں کے سامنے پڑا ہے، آؤ جس وقت آپ کا جی چاہے آؤ اور تفتیش کر لیں۔ کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لوگ بیچتے ہیں بے شک، لیکن آنن فانن میں تقسیم کر لیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے مدرسے وہ چلاتے ہیں۔ باہر کیا امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو چکی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔